अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सही मुस्लिम शरीफ का ये जो दर्स आज का है ये बाब नंबर 958 से शुरू हो रहा है और ये किताबुज़ ज़िक्री व दुआई व तौबती वल इस्तिग़फ़ारी कहते हैं, ज़िक्र, दुआ, तौबा, इस्तिग़फ़ार का बयान। पहली रिवायत हदीस नंबर 6679 हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है। अब देख रहे हैं, जब हदीस पढ़ते हुए ये रब्त कायम हो जाए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाएँ कि अल्लाह ताला फरमाता है, तो वो हदीस क्या हो जाती है? हदीस कुदसी हो जाती है। का अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मैं अपने बंदे के बारे में अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ। ये एक जुमला बहुत वज़नदार जुमला है। फरमाया कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ। कैसा? जैसा वो मेरी रहमत से गुमान रखता है, जैसा वो कहता है कि अल्लाह की रहमत से मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है, अल्लाह की रहमत मुझे ज़रूर अता फरमाएगी, यह बंदे का गुमान है। फरमाया कि जबकि वो मेरा ज़िक्र करता है, अगर वो तन्हाई में मेरा ज़िक्र करे तो मैं भी तन्हाई में उसका ज़िक्र करता हूँ, अकेले में। और अगर वो महफिल में मेरा ज़िक्र करे तो मैं उस महफिल में उसका ज़िक्र करता हूँ जो उसकी महफिल से ज़्यादा बेहतर है। वो कैसे? बंदा तो महफिल में ज़िक्र करता है ना, तो उस महफिल में गुनाहगार लोग भी बैठे होते हैं, पर ज़िक्र पाक किया जा रहा होता है, अल्लाह का ज़िक्र किया जा रहा होता है। लेकिन करने वालों में गुनाहगार भी होते हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला फरिश्तों की मजलिस के अंदर उसका ज़िक्र करता है, ज़िक्र करने वाले का, तो उसमें कोई गुनाहगार नहीं होता। तो फरमाया फिर हम उस महफिल में ज़िक्र करते हैं जो महफिल तुम्हारी महफिल से बेहतर होती है। और अगर वो एक बालिश्त के बराबर मेरे करीब आए तो मैं 4 हाथ के बराबर उसके करीब होता हूँ। अब ये जो तखमीने पैमाने हैं ये अल्लाह ताला की ज़ात के लिए नहीं है। अल्लाह ताला इन सारी चीज़ों से पाक है। ये हाथों से, ये बालिश्तों से हैं, ये जितने भी पैमाने सिर्फ इंसानी अकल को समझाने के लिए। और मुराद क्या है? मुराद अल्लाह का कुर्ब है कि अगर बंदा अल्लाह के करीब होता है तो अल्लाह की रहमत उससे ज्यादा बंदे के करीब होती है। फिर कहा, और अगर वो चल कर मेरे पास आए तो मैं दौड़ कर उसकी तरफ आता हूं। अब ये जो जुमला है ना, मैं दौड़ कर, यानी मेरी रहमत बहुत तेजी के साथ उसके करीब जाती है। जब वो तेज चल के आता है तो मेरी रहमत जो है, वो जिसको उर्दू में इंसान लोग दौड़ के समझते हैं, मेरी रहमत उससे भी सुरात के साथ उसके करीब जाती है। अब दर्स क्या मिला? दर्स ये मिला कि जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला की याद में, अल्लाह के ज़िक्र में, अल्लाह के हुजूर पेश हो जाता है और उसका गुमान, उसका ज़न ये होता है कि मुझे अल्लाह की बारगाह से, मतलब कोई बंदा टूट के बख्शिश मांग रहा है और वो कहता है कि मुझे रब की बारगाह से बख्शिश मिल के रहेगी। ये मुमकिन नहीं है कि मेरा रब तो रहीम है, मुझे क्यों नहीं बख्शेगा? मेरा रब मुझे बख्शेगा, ज़रूर बख्शेगा। ये उसका अल्लाह की रहमत से गुमान है। तो फिर जो गुमान है वो होकर रहता है। और जब बंदा अल्लाह ताला के करीब अपनी इंसानी अकल से या इंसानी रफ्तार से बंदा अल्लाह की कुर्बत की तरफ ज़िक्र के ज़रिए, इबादत के ज़रिए, और बंदा जो है रुकू सुजूद के ज़रिए, तिलावत कुरान के ज़रिए और दीनी फरमा बरदारी के ज़रिए बंदा अल्लाह ताला के करीब होता है तो अल्लाह की रहमत उससे कई गुना ज़्यादा बंदे के करीब होती है। बात क्या रहेगी? बात ये रहेगी कि बंदे बस कभी कुछ कर तो सही, मांग तो सही, अल्लाह की बारगाह में कुछ तलब कर तो सही। अल्लाह की बारगाह ऐसी नहीं है कि ये गुमान करो कि तुम्हें मिलेगा, नहीं, अल्लाह की बारगाह से मिल के रहेगा। फिर आप एक सवाल ज़हन में आता है कि कारी साहब, कई बार ऐसा होता है बड़ी दुआएं मांगते हैं पर कोई असरात ही नज़र नहीं आते।
मैं अक्सर ये कहता हूँ, मोमिन की सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मुझे असर नज़र आएगा, मुझे अपनी आंखों से असर नज़र आएगा तो मैं समझूंगा मेरे ऊपर अल्लाह की रहमत है, और अगर मेरी आंखों से मुझे असर नज़र ना आया तो मैं रहमत मानता ही नहीं। ये मोमिन की शान है। मोमिन ऐसा नहीं होता। मोमिन के ज़हन में ये सवाल भी नहीं आना चाहिए। आप देखें ना, अल्लाह तबारक व तआला बंदे से ज़्यादा बंदे को जानता है। ऐन मुमकिन है कि बंदे ने जो मांगा हो वो उसके लिए बेहतर ही ना हो, तो अल्लाह ताला ने उसकी दुआ को कबूल नहीं फरमाया तो ये करम नहीं किया उस पर, क्योंकि जो वो मांग रहा था दुनिया का वो तो सही समझ के मांग रहा था, पर अल्लाह जानता था कि इसको जब ये मिल जाएगा तो इसको नुकसान होगा, तो नहीं दुआ कबूल फरमाई। ये करम नहीं है उसने। आपने जो मांगा वो कमजोर था, जो उस रब ने दिया वो बहुत आला था। अच्छा जी, इंसानी अकल से नहीं, नजर नहीं आया जी। कुछ दुआएं ऐसी होती हैं कि जिनका फिल फौर वाक़े में आना बंदे के लिए सही नहीं होता, तो वो फिल फौर वाक़े में नहीं आती, और फिर क्या होता है, वो कबूल हो चुकी होती हैं, उसका अजर भी मुकर्रर किया गया होता है, वो नेमत भी मुकर्रर कर दी गई होती है, पर वो जिस वक्त बंदे के लिए बेहतर होता है ना, उस वक्त के इंतजार में वो नेमत पड़ी होती है। जैसे ही वो वक्त आता है वो नेमत बंदे के हाथों में आ जाती है। अच्छा, फिर कहे यार सारी जिंदगी एक दुआ मांगता रहा, मतलब ये औलाद नहीं थी, दुआ मांगते रही, अल्लाह औलाद अता फरमा, सारी जिंदगी गुजर गई, औलाद नहीं हुई, इतनी दुआ मांगी कबूल ही नहीं हुई। नहीं, क्या पता दुआ कबूल हुई हो और तुम्हारे लिए दुनिया नहीं आखिरत का अजर मुकर्रर कर दिया गया हो। तो ये सवाल नहीं बंदे के ज़हन में आना चाहिए। हर वक्त हम तरगोश होकर यही कहना, ऐ मौला तेरी बारगाह में इल्तिजा की है, जो मेरे हक में बेहतर है और जो तेरी मंशा के मुताबिक है, ऐ मौला मुझे अता फरमा। मुझे कोई ज़रूरी नहीं कि मुझे अभी अता फरमा, मुझे फ़ौरन अता फरमा, मेरी आंखों के सामने उसका इजहार होना चाहिए। नहीं, मोमिन नवाबों वाली बातें नहीं करता, मोमिन झुके वाली बात करता। मौला जब तेरी रज़ा हो, जब तेरी मंशा हो, जब तू राज़ी हो तो मुझे अता फरमा देना, बस मुझे साबिर और शाकिर बंदा रख। ये है बंदे की बात। फिर आगे देखें, हदीस नंबर 6681 और 6680, ये 3 हदीसें भी यही हैं। फिर आगे बाब नंबर 959 है, अल्लाह ताला के अस्मा और इन्हें याद करने की फजीलत। आपको याद है कि कुरान मजीद को जब हम खोलते हैं तो इब्तदाई तौर पर पहले सफ़े जो खुलते हैं अल्लाह ताला के नाम पाक लिखे हैं, वहाँ पर तो 99 लिखे हैं ना, पर अल्लाह ताला के अस्माए सिफातिया बहुत ज़्यादा है। ये 99 लिखे गए जो ज़्यादा मारूफ है। वो क्या है? ज़्यादा मारूफ। वो कहना अल्लाह के इतने नाम हैं, किताबें भरी पड़ी हैं इस पर। आइम्मा किराम ने मुजल्लदात के ऊपर किताबें लिखी हैं, इतने अस्माए मुबारका हैं अल्लाह ताला के सिफाती नाम, और उसका इसमें ज़ात एक ही है, वो है अल्लाह। ये उसका इसमें ज़ात है। बाकी फिर इसमें सिफात है, वो रहमान भी है, रहीम भी है, करीम भी है, जब्बार भी है, वो गफूर भी है, उसकी बहुत सारी इस्माए सिफातियाँ हैं। तो फिर कहते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, आका का फरमान नकल करते हैं, अल्लाह ताला के 99 अस्मा जो मारूफ है वो किताबों से निकाल कर कुरान मजीद की इब्तिदा में लिखे होते हैं, उनकी बात है। फरमाए वो जो 99 अस्माए किराम है, जो शख्स इन्हें याद कर ले वो जन्नत में दाखिल हो। बेशक अल्लाह ताला ताक यानी एक है और ताक अदद को पसंद करता है। तो अस्माए किराम कितने हैं? 99। वो भी ताक हुए ना, हैं? तो कहा कि जो 99 नाम याद करे वो क्या होगा? जन्नत में दाखिल। फिर आगे 6684 नंबर हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, उसमें भी यही है कि अल्लाह ताला के 99 अस्मा हैं जो मारूफ हैं, जो मशहूर हैं, 100 से एक कम, जो इन्हें याद करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। और एक रिवायत में ये अल्फाज जायद हैं, बेशक वो ताक है और ताक को पसंद करता है। मैं जिस वक्त शोबा हिफ्ज़ की क्लास पढ़ाया करता था
तो चंद चीज़ें मैं अपने बच्चों को ना लाजमी तौर पर, शागिर्दों को ये बतौर ज़िक्र के याद करवाता है। उनमें ये 99 अल्लाह तबारक व तआला के नाम और उधर 99 ही अस्माए ज़ात मुस्तफ़ा भी, ये लाजमी याद करवाते, बड़ी बरकत है इसकी। फिर दुरूद ताज बच्चों को याद करवाते, आदतन दुरूद ताज याद करवाते और दुरूद ताज का बाकायदा वजीफ़ा पढ़वाया करते बच्चों। इससे क्या होता है, इससे बच्चों का दिमाग खुलता है, ज़हन खुलता है अल्लाह के नाम पढ़ने से। और फिर यह है कि जब वो याद हो गए तो बच्चे पढ़ते रहेंगे, मालूम नहीं पढ़ने वाले की बख्शिश इसी से होनी हो। फिर आगे है बाब नंबर 960 है, पूरे अज़म के साथ दुआ करना और ये न कहे कि अगर तू चाहे तू मेरी दुआ कबूल कर। बस अपने अज़म के साथ अपना गिड़गिड़ानापन अल्लाह की बारगाह में रखना है, शर्तें शुरतें नहीं रखते होते कि मौला मुझे अभी अता फरमा, मौला मैं तो अभी देखना चाहता हूं, तू मुझे अभी अता फरमा। ये शर्तें बंदे, मोमिन का काम है गिड़गिड़ा के टूट के रब से मांगना। अब उसको कब देना है, क्या देना है, कितना देना है, ये बंदे का काम नहीं, ये रब का काम है, वो जितना चाहे नवाज दे। रिवायत है आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स दुआ करे तो पूरे अज़म के साथ दुआ करे और ये न कहे कि अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे अता कर दे, क्योंकि अल्लाह ताला को कोई मजबूर नहीं कर सकता। अपना गिड़गिड़ानापन रखे और कहे मौला अगर तेरी रहमत को मेरी दुआ कबूल है तो अपने करम से, अपनी मंशा से, जो तेरी रजा है, ऐ मालिक करीम मुझे भी ये नेमतें अता फरमाना। ये है आजिज़ाना तरीक़ा। फिर आगे देखें, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला की हदीस है कि जब कोई शख्स दुआ करे तो ये ना कहे ऐ अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे बख्श दे, मौला मुझे तेरी रहमत से ये यकीन कामिल है कि तू मुझे ज़रूर बख्शेगा, तू करीम जो हुआ। बल्कि अज़म के साथ दुआ करे, गिड़गिड़ानापन और पूरी रग़बत ज़ाहिर करे, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए कुछ भी अता करना कुछ मुमकिन नहीं है। कभी कभार बंदे को नहीं मिल रहा होता ना, उसके अंदर दर्द नहीं होता, मांगने वाला गिड़गिड़ाने वाला पन नहीं होता। जो अल्लाह को पसंद है वो कल्बी कैफियत का इस्तेहजार नहीं होता उसके अंदर। दुआ तो वो मांगता है, वो हाथ उठा लेता है और हाथ उठाने के साथ दुनिया के ख्याल आते चले जा रहे हैं, वो दुआ मांगी जा रहा है, तो ये दुआएं रद्द हो जाती। और जो बंदा कासा उठा के अल्लाह की बारगाह में और सारी तवज्जो का मरकज़ अल्लाह की रहमत को मुकर्रर करके और कल्बी इस्तेहजार को मजबूत करके और गिड़गिड़ा के पूरी तवज्जो के साथ अपने रब की बारगाह से मांगता है, ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उसको ना नवाजे। ये कैसे मुमकिन है कि रब करीम है, अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाने वाला, वो अपने बंदों को नवाजता है। कुल कायनात को उसी ने तो नवाजा है, तो इस बंदे को क्यों नहीं नवाजेगा? सिर्फ क्या है, गिड़गिड़ाने की कमजोरी है, कमी है। फिर आगे बाब है, बाब नंबर 961 है, किसी मुसीबत के नुज़ूल पर मौत की तमन्ना करना मकरूह है। ये इमाम ने बाब कायम किया। अब हदीस लाते हैं, यानी कोई मुसीबत आ पहुंची और दुनियावी बड़ा नुकसान हो गया, तो ये कहना कि इस मुसीबत से पहले मौला मुझे मौत ही दे देता, ये जुमले इंतहाई गलत और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मायूसी की अलामत। ये मोमिन की शान, ये जुमले कलाम करना नहीं। और ये जुमले मर्द कम बोलते हैं, घर की औरतें ज़्यादा बोलती हैं, ये घर में भी तरबियत जानी चाहिए। हदीस है, अनस इब्न मालिक रिवायत करते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि किसी मुसीबत के नुज़ूल पर कोई भी शख्स हरगिज़ मौत की तमन्ना ना करे, और अगर इस तमन्ना के बगैर कोई चारा न हो तो ये दुआ कर ले कि अल्लाह जब तक जिंदा रहना मेरे हक में बेहतर है मुझे जिंदा रख, और जब मरना मेरे हक में बेहतर हो तो मुझे वफात दे देना। अब बदल गए ना दोनों चीज़ें। दुनियावी मुहावरा क्या था? दुनियावी मुहावरा था क्या मौला इस मुसीबत से पहले मुझे मौत ही क्यों नहीं आ गई। ये मुहावरा गलत है। और अगर आप समझते इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है कि बर्दाश्त ही नहीं हो रही, तो फिर ये मौत की तमन्ना से बेहतर है कि ये करना है, मौला मेरी जिंदगी जब तक तुझे पसंद है
तब तक मुझे जिंदा रखना, और जब तुझे मेरी मौत पसंद हो तो मौला मुझे मौत अता फरमा देना। मैं तो अपनी जिंदगी में भी तेरी रजा मांगता हूं, अपनी मौत भी तेरी रजा पे ही मांगता हूं। अब देखें, इस मुहावरे में और उस मुहावरे में फर्क आ गया कि नहीं? तो ये तरबियत किया करें, अपने बच्चों की भी तरबियत किया करें, क्योंकि ये घर की खवातीन से ये जुमला स्लिप होता है और बच्चों तक की जुबानों पे आता है। तो घर की खवातीन से भी जुमला स्लिप नहीं होना चाहिए और बच्चों से भी नहीं, क्योंकि मर्द हजरात में इन जुमलों का तबादला कम होता है। लेकिन बार क्या, मर्द बोले, औरत बोले, बच्चे बोले, ये जुमला अपनी जगह गलत है। फिर आगे देखें, आका अलैहिस्सलाम की हदीस है और बिल्कुल इसी मजमून को हजरत खब्बाब की खिदमत में हाजिर हुए, उनके पेट में 7 दाग लगाए गए थे। वो फरमाने लगे, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मौत की दुआ करने से मना न किया होता तो मैं मौत की दुआ करता। उनके जख्म जो है वो आग के साथ वो सींचे जाते होते थे पहले, जैसे अब तो पट्टी और ये इस तरह होता है, पहले दाग लगाए जाते थे और वो बहुत ही तकलीफ दे अमल होता। तो क्या करते, वो हजरत खब्बाब फरमाते हमारी तरबियत ये है कि मौत की दुआ न करें, मगर न तकलीफ ये कहती है कि इससे बेहतर है मौत आ जाए, लेकिन तरबियत ये कहती है कि ये नहीं करें। फिर आगे देखिए, आगे है बाब नंबर 962 और इसमें वो शख्स जो शख्स अल्लाह ताला से मुलाकात को पसंद करता है, अल्लाह ताला भी उससे मुलाकात को पसंद करता है। मोमिन के लिए ये दुनिया ना जेल खाना है। मोमिन के जब मोमिन इस दुनिया से फौत होता है ना, ऐसे लगता है जैसे जेल से निकल गया हो। और आपको पता, कैदी जब जेल से बाहर निकलता है उसकी खुशी का आलम क्या होता है? मोमिन की मौत ऐसी होती है। क्यों? मोमिन तो हर लम्हे तड़पा होता है अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की कुर्बतों के लिए, अल्लाह तबारक व तआला के इनाम के लिए, और दुनिया की कसावतें अल्लाह ताला के कुर्ब और उसके माबैन रुकावटें बनती थी। वो हर वक्त तंग होता था कि ये दुनिया जो है ये मेरे और मेरे रब के दरमियान हाइल होती है। ये दुनिया की ज़रूरियात, ये दुनिया के हुकूक, ये दुनिया के मामलात, ये ख़ानदान, ये कारोबार, ये दुनिया का मेल मिलाप, ये पढ़ाई, ये फला, यानी ये सारी चीज़ें उस मोमिन कामिल के और रब के कुर्बत के माबैन हाइल होती थी। तो वो तकलीफ में रहता था कि ये सारी चीज़ें मुझे अल्लाह ताला की याद से दूर करती। और फिर जब एक वक्त आता है और बंदे से कहा जाता है, बंदे दुनिया में बहुत हो गई, चल बस अब छोड़, लड़ लिया जितना दुनिया से लड़ना था, और दुनिया के साथ लड़ के भी तूने हमें नहीं छोड़ा, चल अब आ, और तुझे इस तरीके से उनकी रूह कब्ज कर ली जाती है जैसे हथेली पे फूल रखा जाता है और रूह कब्ज हो जाती है। और मोमिन ऐसे छुटकारा मोमिन को मिल जाता है कि जैसे वो जेल से आज़ाद हो गया। और इसी तरह गुनाहगार की मौत नहीं आती, धर लिया जाता है गुनाहगार, जैसे किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है ना, आ जाओ, जुल्म कर करके बहुत तंगी दे दी, लोगों के अंदर फसाद फैला फैला कर, लोगों के अंदर या फिर नाफरमानी कर करके अपने आप को बर्बाद कर लिया। तो जब गुनाहगार की नाफरमान की मौत आती है तो वो मौत नहीं, वो धर लिया जाता है वो, और उसको महसूस होता है जैसे मैं जेल में आ गया हूं। बस मोमिन और गुनाहगार और नेकोकार की मौत का ये इतना ही फर्क है कि मोमिन खुशी के साथ ऐसे जैसे जेल से निकला हो, और गुनाहगार ऐसे जैसे जेल के लिए अरेस्ट कर लिया गया हो, धर लिया गया हो। रिवायत है कि अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से आका अलैहिस्सलाम का फरमान नकल करते, जो शख्स अल्लाह ताला से मुलाकात को पसंद करता है अल्लाह ताला भी उससे मुलाकात को पसंद करता है, और जो शख्स अल्लाह ताला से मुलाकात को नापसंद करता है अल्लाह ताला भी उससे मुलाकात को नापसंद करता है। अल्लाह ताला से मुलाकात क्या है? अब ऐसे मुलाकात तो नहीं है ना कि जैसे हम एक दूसरे से मिलते हैं। अल्लाह से मुलाकात क्या है? अल्लाह से मुलाकात ये अभी हुई नहीं है, अभी नमाज में क्या हो रही थी, बोलिए। अब ये दीन के लिए जो बैठे हुए हैं, अल्लाह के दीन की बात सुन रहे हैं, ये क्या है? ये अल्लाह तबारक व ताला के फरमान के साथ मोहब्बत और ताबीदारी के लिए खड़ा हो जाना, ये अल्लाह ताला की मुलाकात के लिए राजी हो जाने के मुतरादिफ होता है।
तिलावत कुरान के लिए आ जाना और अल्लाह ताला की नाफरमानी पे अड़ जाना कि नहीं होने दूंगा मैं, ये क्या है? ये मुलाक की बात है। फिर आगे देखें, सय्यदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये आखिरी रिवायत है आज की, रिवायत करती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला से मुलाकात को पसंद करता है, अल्लाह भी उससे मुलाकात को पसंद करता है। जो शख्स अल्लाह ताला से मुलाकात को नापसंद करता है, अल्लाह ताला भी उससे मुलाकात को नापसंद करता है। वो फरमाती है, मैंने अर्ज की, या नबी अल्लाह, क्या मौत को नापसंद करना भी गलत है? चूंकि हम सब मौत को नापसंद करते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐसा नहीं, बल्कि जब मोमिन को अल्लाह ताला की रहमत, उसकी रज़ामंदी और जन्नत की खुशखबरी सुनाई जाती है तो वो अल्लाह ताला से मुलाकात को पसंद करता है। जब मोमिन के सामने और मोमिन को पता चल जाता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में पार लग गया हूँ, उसको शवाहिद और कराइन पता चल जाते हैं, तो मोमिन तो फिर यही कहता है कि भाई अल्लाह ताला की कुर्बतों और जलवों के माबैन ये एक मौत ही है, आ क्यों नहीं जाती ताकि वो जलवे खुल जाएं। वो तड़प में रहते हैं कि कब्र के अंदर भी एक जलवा खुलना है और अल्लाह की कुर्बतें, इनाम, तो वो इस तड़प में रहता है। क्योंकि मोमिन की मौत असल में अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बत से मुलाकात होती है, अल्लाह की रहमत से मुलाकात। फिर फरमाया, तो वो अल्लाह ताला से मुलाकात को पसंद करता है तो अल्लाह ताला भी उससे मुलाकात को पसंद करता है। और जब काफिर को अल्लाह के अजाब, नाराजगी की खबर दी जाती है तो वो अल्लाह से मुलाकात को नापसंद करता है, तो अल्लाह ताला भी उससे मुलाकात को नापसंद। तो इसलिए आज के दर्स का लुब्बे लुबाब ये है कि हमें चाहिए कि दुआ मांगे तो अल्लाह की बारगाह में सिर्फ दुआ नहीं मांगनी, दुआ में पूरा ज़हनी इस्तेहज़ार, क़ल्बी इस्तेहज़ार, पूरी तवज्जो दुआ में कासा फैला कर अल्लाह की बारगाह में जो मांग रहे हैं वो मांगना भी है, और सिर्फ मांगना नहीं है, गिड़गिड़ा के मांगना। और अल्लाह की रहमत पर इतनी उम्मीद होनी चाहिए कि दुनिया में इसके अलावा किसी से इतनी बड़ी उम्मीद कभी लगाई नहीं हो। तो जितना दुआ में इस्तेहज़ार, यानी दुआ में जितनी हाज़िरी होगी उतनी दुआ मकबूल होगी। अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।